और आइए अब निगाह डालते हैं महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर। चुनिंदा अपडेट्स का खास राउंड अप सिर्फ महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। यह है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य की खास खबरों का राउंड अप। इस हफ्ते बात होगी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप को मिल रही नई ताकत, महिलाओं की प्रगति और कानून व्यवस्था को मजबूती देने वाले कदमों की। जानिए कैसे यह बदलाव महाराष्ट्र को नई दिशा दे रहा है और यह आपके लिए क्यों मायने रखता है। अगस्त को सीएम फडणवीस ने वॉर रूम में 33 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। सीएम पद संभालने के बाद यह उनकी तीसरी वॉर रूम बैठक थी। सीएम फडणवीस ने निर्देश दिया कि सभी 33 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होने के 3 साल के भीतर पूरे किए जाएं। प्रगति पर नजर रखने के लिए सीएम डैशबोर्ड रियल टाइम में मॉनिटर करेगा और किसी भी समस्या का समाधान सीधे वॉर रूम या फिर कैबिनेट में किया जाएगा। असे एकूण महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या 33 प्रोजेक्टचा रिव्ह्यू घेऊन या सगळ्या प्रोजेक्ट्सला फास्ट ट्रॅकवर आपण आणलेला आहे आणि आपल्या वॉर रूमचा फायदा हा होतो की सगळे अधिकारी केंद्र सरकारचे, राज्य सरकारचे एकाच ठिकाणी असल्यामुळे ज्यांनी अडवणूक केली आहे किंवा ज्यांच्या ठिकाणी निर्णय झालेले नाही आहेत ते निर्णय अत्यंत वेगाने त्या ठिकाणी होतात। त्यामुळे मला विश्वास आहे की हे जे 33 प्रोजेक्ट आपण घेतलेले आहेत हे सगळेच्या सगळे प्रोजेक्ट वेळेमध्ये आपण पूर्ण करू शकू। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अगले 5 साल में 1,25,000 उद्यमी और 50,000 स्टार्टअप तैयार करने की नीति को मंजूरी दी है। योजना में नवी मुंबई में इनोवेशन सिटी बनाना, अहम स्टार्टर्स में इनक्यूबेशन सपोर्ट देना और विभागीय बजट पर 0.5% इन उद्देश्य के लिए आरक्षित रखना शामिल है। इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का फंड अगले 5 साल में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होना है। पहले चरण में 25,000 लोगों को तकनीकी ट्रेनिंग, मेंटरशिप, इनक्यूबेशन और आर्थिक मदद की जाएगी और ताकि वो अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकें। चुने गए उद्यमियों को पार्टनर बैंकों से 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस नई सेवा का उद्देश्य यात्रा का समय घटाना और विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना। सीएम फडणवीस ने पुणे सिटी पुलिस के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 5 नए पुलिस स्टेशन के लिए करीब 1,000 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी है। उन्होंने दृष्टि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की है, मोबाइल सर्विलांस वैन को रवाना किया और पुलिस इस्तेमाल के लिए ड्रोन को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आणि मला अतिशय आनंद आहे की आज तशा प्रकारची कदाचित देशातली सर्वात आधुनिक अशी सीसीटीव्ही प्रणाली आणि त्याचा कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम आपण पुणे शहरामध्ये त्याचं उद्घाटन केलेलं आहे। या सिस्टीम मध्ये अनेक वैशिष्ट्ये आहेत। याच्यामध्ये अत्याधुनिक कॅमेरे आहेत। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम फडणवीस ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई नए कदमों का ऐलान किया। इसमें नए स्वयं सहायता समूह मॉल शुरू करने से लेकर लाड़की बहन योजना का विस्तार शामिल है। इसका उद्देश्य देश के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करना है। राज्य के 10 जिलों में स्वयं सहायता समूह मॉल खोले जाएंगे, जिसमें महिला उद्यमियों को बड़े बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। पिछले साल 25 लाख लाखपति दीदियां बनी और इस साल 25 लाख और जोड़ने की योजना है ताकि संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सके। कई सालों से नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग के बाद आखिरकार अंबरनाथ को अपना सिविल कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट मिल गया है। कल्याण लोकसभा क्षेत्र के चिखलौली में बने इस अत्याधुनिक कोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस मौके पर शिवसेना के अंबरनाथ विधायक डॉक्टर बालाजी किणीकर के निरंतर प्रयासों की सराहना भी की गई। एमआईडीसी इंडस्ट्रियल जोन
और प्राचीन शिव मंदिर के लिए मशहूर अंबरनाथ अब अपनी पहचान में एक और उपलब्धि जोड़ चुका है, अत्याधुनिक कोर्ट भवन, जो लोगों तक न्याय को और करीब लाएगा।